हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी सेशन विद एचएम में। तो फ्रेंड्स, आज अपन आरबीएससी क्लास 10th अध्याय नंबर 2 अम्ल, क्षारक एवं लवण एसिड, बेस एंड सॉल्ट के भाग 14 को शुरू करेंगे। हमने परिचय कंप्लीट किया, अम्ल एवं क्षारक के रासायनिक गुणधर्म समझ लिए, सभी अम्ल एवं क्षारकों में क्या समानताएं होती है ये समझ लिया, अम्ल एवं क्षारक के विलयन कितने प्रबल होते हैं ये भी हमने समझ लिया। हमारा टॉपिक चल रहा है टॉपिक नंबर 5, लवण के संबंध में अधिक जानकारी। इसके अंतर्गत आज अपन टॉपिक नंबर करेंगे साधारण नमक में से रसायन। साधारण नमक से रसायन, इसको अपन आज देखने वाले हैं। इसको पहले मैं आपको बुक से पढ़ा देता हूँ, देन उसके बाद अपन नोट से पढ़ेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, नोट्स आपके सामने दिख रहे हैं, आपको मैं पढ़ा दूंगा नोट से भी, लेकिन पहले अपन बुक से इसको कंप्लीट करते हैं। चलिए, अब अपन अपनी बुक पर आ चुके हैं। लिखा है टॉपिक नंबर 2.4.3 साधारण नमक से रसायन। यानी इसके अंदर अपन समझेंगे कि जो साधारण नमक होता है अपना, जो अपन खाने में यूज़ करते हैं, उस तरीके का जो साधारण नमक होता है उससे रसायन बना रहे हैं हम। रसायन का अर्थ क्या होता है? केमिकल्स बना रहे हैं। तो ये किस तरीके से होता है उस चीज़ को अपन समझते हैं। लिख रखा है, आप जानते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन की अभिक्रिया से उत्पन्न लवण को सोडियम क्लोराइड कहते हैं। कुछ नहीं कह रहा है, ये कह रहा है HCl प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों अभिक्रिया करते हैं और अभिक्रिया करके क्या बना देते हैं? लवण। कौन सा लवण? NaCl का लवण बना देते हैं, सोडियम क्लोराइड का। और यही जो सोडियम क्लोराइड होता है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? साधारण नमक के रूप में जानते हैं। इसी का क्या कहते हैं अपन? साधारण नमक कहते हैं। क्या है, कैसे बनता है साधारण नमक, ये तो हमारे को पता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और डिटेल में जानेंगे अपन और पाएंगे कि किस तरीके से और बेनिफिट करता है रसायनों को बनाने में। लिख रखा है, इसी लवण का हम अपने भोजन में उपयोग करते हैं, है ना। HCl प्लस NaOH से जो लवण बनता है, लवण का नाम है NaCl, इसी को ही हम भोजन में भी उपयोग में लेते हैं। ऊपर के क्रियाकलाप में आपने देखा होगा कि यह एक उदासीन लवण है। जब मैंने बताया था पीएच परिवार का, आपको मैंने वीडियो प्रोवाइड किया था, वीडियो लेक्चर, उसके अंदर हमने बताया था कि जब प्रबल अम्ल तथा दुर्बल क्षार प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार जब आपस में अभिक्रिया करते हैं, तो हमने पता है कि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। तो जब प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार दोनों अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? लवण बनाते हैं। तो जो लवण बनता है वो किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का होता है। किस प्रकृति का होता है? उदासीन प्रकृति का। तो यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ, और यही ये बात कह रहा है कि उदासीन लवण है क्योंकि HCl और NaOH दोनों के दोनों ही एक प्रबल अम्ल है तो दूसरा प्रबल क्षार है। तो जो लवण बनेगा वो भी कैसा बनेगा? उदासीन बनेगा। आगे लिख रखा है, समुद्री जल में कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। जो समुद्री जल होता है ना, समुद्र का जल होता है, उसमें कई प्रकार के लवण घुले होते हैं। इन लवणों से सोडियम क्लोराइड को पृथक मतलब होता है अलग किया जाता है ना। सोडियम क्लोराइड जो होता है उसको क्या किया जाता है? इसमें से अलग किया जाता है। विश्व के कई भागों में भी ठोस लवण का निक्षेप होता है। विश्व के कई भागों में यानी कई देशों में ठोस लवण जो होते हैं, सॉल्ट जो होते हैं, उनका क्या होता है? निक्षेप होता है। निक्षेप यानी उनको भी तोड़ा जाता है, डिस्लाइस किया जाता है। आगे लिख रखा है,
बड़े आकार के यह क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। अपद्रव्यों का मतलब क्या होता है? सब पार्टिकल्स का मतलब क्या होता है? ऐसे पार्टिकल्स जो मेन पार्टिकल्स के अलावा पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें अपन क्या कहते हैं? सब पार्टिकल्स कहते हैं। मतलब कुछ द्रव्य यानी कुछ एक पदार्थ है जिससे एक वस्तु मिलकर बनी है ना, तो वो वस्तु कुछ अन्य पदार्थों से भी मिलकर बनती है, तो उसको क्या कहते हैं? अपद्रव्य कहते हैं। तो इसी प्रकार से जो बड़े आकार के ये क्रिस्टल होते हैं ना, वो अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं। बहुत बड़े बड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं। जब भी अभी अब जैसे समुद्र होता है, समुद्र के अंदर जब समुद्र सूख जाता है, तो ये जो नमक होता है समुद्र के अंदर, ये सूख कर क्या बन जाता है? ठोस, एक दूसरे से चिपक जाते हैं और क्या बन जाता है? ठोस बन जाता है। ठीक है, ठोस बन जाता है, ठोस बनकर एक पत्थर जैसा, क्रिस्टल जैसा बन जाता है। वही अपद्रव्यों के कारण होता है। ये भूरे रंग का दिखाई देता है। अभी नमक कैसा होता है? अपने सफ़ेद रंग का होता है, लेकिन जब इसका क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, जो नमक, जो साधारण नमक है, जब वो क्रिस्टलीय रूप में होता है, तो पत्थर के रूप में होता है, तब वो किस रंग का होता है? भूरे रंग का होता है। तो इसे खनिज नमक कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? खनिज नमक कहते हैं। खनिज का अर्थ क्या होता है? खोदना, है ना। खनन के द्वारा प्राप्त किया गया नमक खनिज नमक कहलाता है। और खनिज नमक जो होता है वो क्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है, और ये इसका रंग जो होता है वो भूरे रंग का होता है। किस रंग का होता है ये? भूरे रंग का। तो देखिए यहाँ लिख रखा है, यह खनिज नमक तब बने जब युगों के व्यतीत होने के साथ, यानी समय समय के व्यतीत होने के साथ समुद्र का कोई हिस्सा सूख गया। मैंने कहा था समुद्र का कोई हिस्सा सूख जाता है ना जब, तो वो उसके जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में क्या कर लेते हैं? संयोजन कर लेते हैं, सूख जाते हैं, तो क्रिस्टल बन जाता है उनका। क्या बन जाता है? क्रिस्टल बन जाता है। खनिज नमक का खनन भी कोयले की तरह होता है। खनिज जो नमक होता है उसका खनन यानी उसकी खुदाई भी किसकी तरह होती है? कोयले की तरह ही होती है। जिस तरीके से अपन कोयले को खोदते हैं, उसी तरीके से जो खनिज नमक होता है उसका भी वह उसी तरीके से खनन होता है। क्या आपको मेरी बात से समझ में आ रही है? ये मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, देन उसके बाद अपन आगे बढ़ेंगे। आगे लिख रखा है, आपने महात्मा गांधी के दांडी यात्रा के बारे में अवश्य सुना होगा। क्या आप जानते हैं कि हमारे स्वतंत्रता संग्राम में नमक एक महत्वपूर्ण प्रतीक था? आप जानते हैं? क्या आप वाकई में जानते हैं कि जो नमक था वो स्वतंत्रता संग्राम में एक बेहद महत्वपूर्ण प्रतीक था? क्योंकि गांधी जी ने पहली बार नमक बनाकर अंग्रेजों द्वारा बनाया गया जो शासन था, जो नियम थे, जो कानून थे, उनको तोड़ा था। और उन्होंने ऐलान किया था इस बात का कि हम स्वावलंबी हैं, हम अपना काम खुद कर सकते हैं, आप हमें ज़्यादा सिखाइए नहीं, और हम जानते हैं हम क्या करें। तो इसमें सत्याग्रह जो था उस प्रकार का आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब आगे आता है एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है आगे, उसको देखेंगे। साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ, यानी जो साधारण नमक होता है वो जो रसायन होते हैं, उनके क्या है? कच्चा पदार्थ है भाई, कच्चा पदार्थ। अब वो कौन कौन से रसायन हैं जिनका कच्चा पदार्थ कौन है? साधारण नमक है। कौन कौन से हैं वो पदार्थ? जैसे इस प्रकार प्राप्त साधारण नमक हमारे दैनिक उपयोग के कई पदार्थों जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, माफ़ कीजिएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेकिंग सोडा का सूत्र क्या होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं इसे, इसका सूत्र होता है NaHCO3। आगे बढ़ेंगे, लिख रखा है वॉशिंग सोडा, यानी वॉशिंग सोडा जिसे अपन धोने का सोडा भी कहते हैं, इसका जो सूत्र होता है वो होता है Na2CO3.10H2O। इनका निर्माण कैसे होता है इनके बारे में डिटेल से जानेंगे अपन। फिर एक चौथा होता है विरंजक चूर्ण यहाँ लिख रखा है। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर, इसका होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, है ना। सोडियम
कार्बोनेट 0.10 H2O, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण। ये तो हैं सारे के सारे कच्चे पदार्थ, वो रसायन जो जिसमें कच्चे पदार्थ के रूप में क्या यूज़ किया जाता है, साधारण नमक यूज़ किया जाता है। बात सही है। अब अपन एक एक करके थोड़ा सा इसमें डिटेल से पढ़ेंगे। सबसे पहले अपन जानेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में। नोट्स को मैं रिवीजन के तौर पर यूज़ करूँगा, लास्ट में मैं रिवीजन करवाऊँगा, देन उसके बाद आपको सही में समझ में आ जाएगा। पहला टॉपिक है सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसको मैंने आपको बताया कैसे लिखते हैं, Na, इसको कैसे लिखा जाता है उस पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। सोडियम NaOH, ये इसका क्या होता है, रासायनिक सूत्र। रासायनिक सूत्र क्या होता है इसका, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, अगर आप ध्यान से देंगे, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर यानी टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। सोडियम क्लोराइड है अपने पास, यानी साधारण नमक है, NaCl है। NaCl का क्या करा अपन ने, जलीय विलयन लिया, यानी इसमें NaCl को किस में मिला दिया, पानी के अंदर मिला दिया और घोल दिया उसको। ये हो गया इसका जलीय विलयन। अब जब इस जलीय विलयन के अंदर अपन क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत, क्या प्रवाहित करते हैं, विद्युत प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ही अपन इस पर विद्युत प्रवाहित करते हैं तो ये टूट जाते हैं। इसमें जो H2O और NaCl ये टूट जाते हैं और इससे बनता है Na+ बनता है और OH- बनता है और H+ बनता है, यानी हाइड्रोजन गैस बनती है, और Cl भी बनता है, क्लोरीन गैस भी बनती है। तो इस तरीके से ये जो Na होता है वो OH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है, H2 गैस निकल जाती है और क्या, क्लोरीन गैस भी निकल जाती है। इसका सूत्र यहाँ पर दे रखा है, अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो देख पाएंगे NaCl प्लस H2O मिल रहे हैं, बन रहा है NaOH, क्लोरीन गैस निकल रही है और हाइड्रोजन गैस निकल रही है। ठीक है, आगे लिख रखा है इस प्रक्रिया को क्लोर क्षारक प्रक्रिया कहते हैं। ये जो प्रक्रिया होती है सोडियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनने की जो अभिक्रिया होती है, इसे क्लोर क्षारक या क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। पूछा जा सकता है, प्रश्न इंपॉर्टेंट है, क्लोर क्षार प्रक्रिया किसे कहते हैं। तो क्लोर क्षार प्रक्रिया सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर सोडियम क्लोराइड वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद, यानी कि जब सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक के जलीय विलयन में, यानी जल के घोल में अपन क्या मिलाते हैं, अपन क्या करते हैं, विद्युत प्रवाह करते हैं, तो वो टूट जाते हैं। टूट कर क्या बनते हैं, NaOH, Cl2 और H2 गैस बन जाता है। तो जो उत्पाद बनता है वो बनता है क्लोरीन। क्लोरीन से आया क्लोरीन से आया, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये जो क्लोरीन है इससे आया क्लोर, एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है जो कि एक है क्षार। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षार है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। क्लोर से तो क्लोरीन और क्षार से सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखो, क्लोर से तो क्लोरीन और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक क्षार है, तो उस हिसाब से यहाँ पर रखा गया है नाम। समझ में आ गया आपके। चलिए अब आगे लिख रखा है यहाँ पर, क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। क्लोरीन गैस जो होती है वो कहाँ, एनोड पर। एनोड माने होता है प्लस पर। अभी हम चर्चा करेंगे इसके चित्र पर, तब मैं आपको अच्छे तरीके से समझाऊंगा। मुक्त होती है एवं हाइड्रोजन गैस कैथोड पर, और जो हाइड्रोजन गैस होती है वो माइनस यानी कैथोड पर मुक्त होती है। एनोड मतलब होता है प्लस और कैथोड मतलब होता है माइनस। अभी के लिए आपको यही समझना है। अगर आप बड़ी कक्षाओं में जाएंगे तो वहाँ पर ये मत समझना कि एनोड का मतलब प्लस ही होता है और कैथोड का मतलब माइनस ही होता है। इसके दोनों अलग चीज़ें होती हैं। कभी कभार एनोड जो होता है वो ऋण भी हो जाता है, यानी नेगेटिव भी हो जाता है, और कैथोड जो होता है
वो धनात्मक में हो जाता है। तो ये परिस्थिति पे डिपेंड करता है, अभी जो अपनी परिस्थिति है उस हिसाब में जो एनोड है वो धनात्मक है और जो कैथोड है वो क्या है, ऋणात्मक है। आगे लिख रखा है कैथोड पर सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन का निर्माण भी होता है। जो कैथोड है ना, इस पर हाइड्रोजन गैस तो बनती ही है और बाकी जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो भी बनता है। कैसे बनता है वो भी अपन समझेंगे। इस प्रक्रिया से उत्पन्न हुए तीनों उत्पाद उपयोगी चित्र यानी 2.8 इन उत्पादों के विभिन्न उपयोगों को दर्शाता है। कौन सा चित्र है भाई, चलिए आइए नज़र डालते थोड़ी सी। ये रहा चित्र, इसको ध्यान से इस पर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और देखेंगे इसको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ, आपको समझना। देखिए यहाँ पर ये जो जलीय विलयन है इस बॉक्स के अंदर, ये जो पूरा बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर ये जो जलीय विलयन भरा हुआ है, नीला नीला आपको जो दिख रहा है, ये नीला नीला क्या है, नमक का घोल है। क्या है ये, नमक का घोल है। ये नमक का घोल हमने यहाँ से एंटर किया, ये वाली जो चीज़ है यहाँ से एंटर किया और इस पूरे के अंदर हमने नमक का घोल भर दिया। इसके बाद हमने क्या करा, इसके बाद हमने 2 इलेक्ट्रोड लिए, यानी धातु के कुछ, किसी धातु है, कोई धातु है, उस धातु के 2 इलेक्ट्रोड यानी 2 कह सकते हैं अपन कुछ इस तरीके से प्लेटें लिए हैं, है ना। 2 धातु की प्लेटें ली है और उनको किसे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। प्लस वाले हिस्से को एनोड नाम दिया और माइनस वाले हिस्से को कैथोड नाम दिया। बात से समझ में आई। ये तार हैं बीच में जो लगे हुए हैं, ये तार हैं। अभी तक समझ में आया। एक बॉक्स लिया हमने, उस बॉक्स के अंदर नमक का घोल एंटर किया इस जगह से और 2 क्या लिए, इलेक्ट्रोड लिए जो किसी धातु के बने हुए हैं और उसको एक बैटरी से जोड़ दिया। बात सही। चलिए, और बीच में हमने ये एक झिल्ली बना दी। ये जो आपको डॉट डॉट दिख रहे हैं ये क्या है, झिल्ली है, ठीक है। ये झिल्ली क्या करेगी, जो आयन होते हैं, क्या होते हैं, हमने पढ़ा था आयन जो होते हैं उनको एक दूसरे पे, यानी ये वाला इलेक्ट्रोड और ये वाला इलेक्ट्रोड जो है, ये हमने प्लस का बोला है ना, ये वाला प्लस का है, ये माइनस का है। तो जो विपरीत चिन्ह वाले जो आयन है, जैसे ये प्लस वाला है और विपरीत चिन्ह वाला है माइनस, तो ये इसकी ओर आकर्षित होगा। तो ये जो झिल्ली होती है ये क्या करेगी, आयन बहुत छोटे होते हैं तो आयन इस झिल्ली में से पार होकर निकल जाएंगे और जो मोटे अणु हैं वो नहीं हो पाएंगे पार। इसलिए झिल्ली लगाई जाती है कि सिर्फ वो आयन जो होते हैं वो ही आपस में इधर उधर जा सकें। जैसे ये एक आयन हो गया, ये हो गया, ये हो गए, सोडियम प्लस हाइड्रोजन प्लस, ये जो है वो आपस में क्रिया कर सकें। इस कारण से फालतू की जो चीज़ें हैं, जैसे अपन चाय होती है, चाय में कैसे छानते हैं, चाय में अपन चाय पत्ती थोड़ी ना रखते, है ना, वो फालतू वेस्ट होता है। तो उसको अपन कैसे छानते हैं, एक चाय पत्ती लेते हैं, वो छन्नी लेते हैं, छन्नी के अंदर क्या मिलाते हैं, चाय, फिर जो वेस्ट होता है वो ऊपर रह जाता है और जो चाय होती है वो नीचे चली जाती है। इसी तरीके से एक झिल्ली यहाँ पर भी लगाई गई है कि जो मोटे अणु हैं, जिनका आकार, जिन अणुओं का आकार बड़ा है, मोटा है, उसको क्या कर रखा है हमने, उसको क्या कर रखा है हमने, तो इसलिए अपन ने यहाँ पर ये झिल्ली का उपयोग किया है। अब इतना अगर आप समझ चुके हैं तो अब अपन क्या करते हैं, ये बैटरी को ऑन करते हैं। अब जैसे ही बैटरी को ऑन करा तो इसमें उपस्थित जो NaCl था, इसमें उपस्थित जो NaCl था वो क्या हुआ, वो टूटा। तो Na और Cl में टूटा, तो Na जो था वो तो चला गया कैथोड की तरफ, है ना। Na तो कहाँ चला गया, कैथोड की तरफ। टूटते ही OH माइनस इधर चले गए भैया, Cl माइनस भी इधर आ गए, ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ बन गया। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ हमारे क्या बन गया, कैथोड पर तो हमारा बन गया NaOH बन गया, है ना, और एनोड पर Cl2 बन गया, और कैथोड पर 2 चीज़ें बनी, एक तो हाइड्रोजन गैस और एक NaOH। इस तरीके से हमने काम किया। तो जो ऋण आवेशित कण, जो ऋण आवेशित आयन थे वो तो किस तरफ दौड़े, एनोड की तरफ, क्योंकि प्लस माइनस को आकर्षित करता है। प्लस जो होता है
वो अपनी ओर माइनस को आकर्षित करता है, और जो माइनस होता है वो प्लस को अपनी ओर आकर्षित करता है। तो यही चीज़ यहाँ पर भी हुई, जो प्लस वाले थे वो माइनस की तरफ आकर्षित हुए, और जो माइनस वाले थे वो प्लस की ओर यानी एनोड की तरफ आकर्षित हुए। बात समझ में आई? तो अब इनके उपयोगों पर चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि सवाल ज़्यादातर यहीं से पूछा जाता है। सबसे पहले चर्चा करते हैं क्लोरीन के उपयोगों की। तो जल की स्वच्छता के लिए उपयोग किया जाता है, स्विमिंग पूल में डालने के लिए उपयोग किया जाता है, पीवीसी के लिए उपयोग किया जाता है, पीवीसी के लिए रोगाणुनाशक के लिए उपयोग किया जाता है, सीएफसी के लिए उपयोग किया जाता है, और कीटनाशक के लिए उपयोग में लिया जाता है। बात करेंगे अगर हाइड्रोजन गैस की, तो इसमें ईंधन मार्गरीन क्या होता है? मार्गरीन होता है बटर, जो होता है बटर का जो डुप्लीकेट होता है, बटर का जो डुप्लीकेट होता है यानी फेक बटर जो होता है वो मार्गरीन कहलाता है। पूरा का पूरा ये क्या दिखता है? बटर की तरह ही दिखता है, जो मक्खन होता है ना, मक्खन की तरह ही दिखता है, लेकिन क्या होता है, ये मक्खन लो क्वालिटी का होता है, फेक होता है। खाद के लिए, अमोनिया के लिए भी हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है। बात करेंगे नमक का घोल NaOH के साथ वाला, जो NaOH है उसके बारे में। इसका उपयोग क्या होता है? तो धातुओं से ग्रींच हटाने के लिए, यानी जो जंग वंग होती है वो हटाने के लिए उपयोग किया जाता है। साबुन तथा अपमार्जक के रूप में, यानी साबुन और अपमार्जक माने बोले तो, अपमार्जक मतलब होता है ये जो सरफ होती है उसे क्या कहते हैं? अपमार्जक कहते हैं। कागज़ बनाने के लिए, कृत्रिम फाइबर के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अगर आप यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको, तो चलिए अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे अपन चर्चा करेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। विरंजक चूर्ण को कहते हैं ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर इसे कहते हैं अपन, और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CaOCl2, यानी कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। क्या कहते हैं इसे? कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। तो इसको थोड़ा सा जानते हैं। आप जानते हैं कि जलीय सोडियम क्लोराइड, यानी जलीय सोडियम क्लोराइड माने वही, जल के अंदर अपन ने क्या मिलाया? NaCl मिलाया और उसका जलीय विलयन बन गया, तो उसके अंदर विद्युत अपघटन से क्लोरीन का निर्माण होता है। अभी अपन ने देखा, जैसे अपन ने क्या करते हैं, इसके अंदर विद्युत डालते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करते हैं, तो क्या बन जाती है? क्लोरीन गैस निकलती है। तो इस क्लोरीन गैस का उपयोग विरंजक चूर्ण के उत्पाद के लिए किया जाता है। तो ये जो क्लोरीन गैस अपन को मिली, ये जो क्लोरीन गैस ऊपर जो अपन को मिली थी, इस क्लोरीन गैस का उपयोग अपन क्या करते हैं? विरंजक चूर्ण बनाने के लिए करते हैं। कैसे करते हैं उसको समझिए, कि जो अपने पास शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, जिसे अपन कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, उस पर अपन क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। क्या करते हैं अपन? जो अपना शुष्क बुझा हुआ चूना होता है, यानी शुष्क मतलब सूखा, बुझा यानी लाइम, चूना है ना, जो शुष्क ड्राई लाइम स्टोन होता है, उसके अंदर अपन उसकी क्रिया क्लोरीन के साथ कराते हैं। जैसे क्लोरीन के साथ अभिक्रिया होती है तो विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण को CaOCl2 यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड से दर्शाया जाता है। यद्यपि वास्तविक संगठन काफ़ी जटिल होता है इसका। अगर वास्तविक संगठन देखें अपन, जो संगठन मतलब पूरा का पूरा अगर फॉर्मूला देखें, वास्तविक फॉर्मूला, तो वो बहुत जटिल होता है, बहुत समझने के लिए हार्ड होता है। इसलिए इसका जो सरल फॉर्मूला है वो CaOCl2 दे रखा है। आप जो अभिक्रिया होती है वो कुछ इस तरीके से होती है कि जो कैल्शियम यानी बुझा हुआ चूना होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होती है, उसकी अभिक्रिया क्लोरीन से होती है और उत्पाद के रूप में कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड विरंजक चूर्ण मिलता है और H2O मिलता है। अगर बात करें इसके उपयोगों पर, तो विरंजक चूर्ण का उपयोग वस्त्र उद्योग में सूती एवं लिनेन की विरंजक के लिए, कागज की फैक्ट्री में लकड़ी के मज्जा एवं लाउंड्री में साफ कपड़ों के विरंजक के लिए, कई रासायनिक उद्योगों में एक उपचायक के रूप में यानी ऑक्सीकारक के रूप में, पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए भी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। आज के इस वीडियो में अपन ये दो ही पढ़ेंगे। आइए अब अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं नोट्स के ऊपर। देखिए,
ये अपने नोट्स हैं साधारण नमक से रसायन। तो इसमें सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है जो आपके बोर्ड की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है, वो है खनिज नमक किसे कहते हैं। तो आपने पढ़ा था खनिज नमक किसे कहते हैं, बड़े आकार के क्रिस्टल प्राय अपद्रव्यों के कारण भूरे रंग के होते हैं, इसे खनिज नमक कहते हैं। समझ में आया? चलिए अब अपन देखते हैं साधारण नमक रसायनों का कच्चा पदार्थ। जो साधारण नमक होता है वो रसायनों को क्या होता है, कच्चा पदार्थ होता है। मतलब अगर हम बात करें साधारण नमक जो होता है वो किन किन रसायनों का कच्चा पदार्थ होता है, तो वो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, वो होता है बेकिंग सोडा, वो होता है वॉशिंग सोडा, वो होता है विरंजक चूर्ण। हमने चारों के बारे में, चारों में से एक तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को आज कंप्लीट किया और विरंजक चूर्ण को आज कंप्लीट किया। सबसे पहले अपन नोट्स जान लेते हैं विरंजक सोडियम हाइड्रोक्साइड के। चलिए, तो अगर आप देख पा रहे हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो होता है NaOH, उसके बारे में पहली लाइन दे रखी है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किसके नाम से भी जाना जाता है, कास्टिक सोडा के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी लाइन कहती है कि NaCl यानी सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन यानी लवण जल से विद्युत प्रवाहित करने पर यह टूटकर NaOH उत्पन्न करता है। ठीक है। तीसरा दे रखा है इस प्रक्रिया को क्लोर क्षार प्रक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि इससे निर्मित उत्पाद यानी इससे निर्मित या बना हुआ जो प्रोडक्ट होता है वो क्लोरीन यानी क्लोर एवं सोडियम हाइड्रोक्साइड माने क्षार होते हैं, इसलिए अपन इसको कहते हैं क्या, क्लोर क्षारक प्रक्रिया। ये यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया दे रखी है, आपको याद करनी है। NaCl का जलीय विलयन यानी NaCl H2O के साथ अभिक्रिया करके जब अपन इसके अंदर विद्युत प्रवाह करते हैं तो 2NaOH में टूटता है, Cl2 में टूटता है और हाइड्रोजन गैस में टूटता है। फिर मैंने इस पर इसके जो उपयोग हैं उस पर चर्चा करी थी। पहले अपन ने Cl2 के उपयोग जाने। ये Cl2 के उपयोग है जल की स्वच्छता, स्विमिंग पूल, PVC, रोगाणुनाशक, CFCO कीटनाशक। H2O के उपयोग, H2 के उपयोग हाइड्रोजन गैस के उपयोग थे, ईंधन, मार्गरीन और खाद के लिए अमोनिया। फिर NaOH की बात करी तो धातुओं के ग्रीज हटाने के लिए, साबुन तथा अपमार्जक, कागज बनाने के लिए और कृत्रिम फाइबर बनाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब अपन आगे बढ़ते हैं तो जानेंगे विरंजक चूर्ण के बारे में। तो विरंजक चूर्ण को ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड यानी CaOCl2 भी कहा जाता है। शुष्क बुझा हुआ चूना माने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर क्लोरीन की क्रिया से यानी क्लोरीन की जब उससे अभिक्रिया कराते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। किस तरीके से होता है, ये रहा अपने पास बुझा हुआ चूना, ये रही क्लोरीन गैस, दोनों की आपस में अभिक्रिया हुई और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड माने विरंजक चूर्ण और जल मिला। सरल सी अभिक्रिया है, ज़्यादा इसमें भेदा मानने की ज़रूरत है नहीं। कैल्शियम ऑक्साइड ऑक्सीक्लोराइड के जो उपयोग हैं वो कुछ इस तरीके से कि वस्त्र उद्योग में विरंजक के रूप में जो वस्त्र होते हैं उनको कलरिंग की जाती है, ब्लीचिंग की जाती है, तो विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का यूज़ किया जाता है। कागज उद्योग में विरंजक के रूप में कागजों में भी कलर होती है, ब्लीचिंग की जाती है। कलर पेपर जो होते हैं उसमें भी ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। पेयजल के शुद्ध करने में यानी पेयजल जो पीने का पानी होता है उसको शुद्ध करने में भी मदद करता है। रोगाणुनाशक एवं ऑक्सीकारक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। प्रयोगशाला विकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है किसका, विरंजक चूर्ण का। आज के लिए अपन ने विरंजक चूर्ण, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तमाम 2 रसायनों के बारे में समझा जो कि साधारण नमक द्वारा बनते हैं, है ना। NaCl के द्वारा ही तो बन रहे थे, सब में NaCl का घोल लग रहा था, दोनों में विद्युत अपघटन मतलब जो विद्युत प्रवाहित करी तब बना। तो इस तरीके से अपन ने आज के सेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो आज की वीडियो अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर किया करें ताकि सभी बच्चों का भला हो सके और हमारे को मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, गॉड ब्लेस यू। अगर कोई भी त्रुटि है तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं।